सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ओके, तो आज हम इसमें बात करेंगे कि हमने संविधान में इतने संशोधन, इतने अमेंडमेंट्स आखिर क्यों किए, कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे संशोधन क्यों करने पड़े थे। ओके, तो चलो आज का हम टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें बात की गई है कि जो हमारा संविधान है वो द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था। देखिए, सबसे पहला तो इसमें यही पॉइंट बताया गया कि जो हमारा संविधान था वो दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। अब जब उसमें संविधान बनाया गया था तो उस टाइम के हालात आपको पता ही होंगे कि इतने सारे देशों ने एक साथ युद्ध लड़ा था। उनकी आर्थिक, सामाजिक सारी की सारी कंडीशंस क्या हो गई थी, तितर बितर हो गई थी। ठीक है, तो अब उस टाइम पे हमारे संविधान, हमारे जो देश की हालत थी उसको सुचारू रूप से, यानी उसको नॉर्मली रूप से, यानी उसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा संविधान था, जो नॉर्मली इससे पहले हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, हालांकि वो संविधान नहीं था बट हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाई गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा संविधान था वो सुचारू रूप से, यानी नॉर्मली रूप से काम करता आ रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ही लोगों को उतनी ही ज़रूरत होती थी, तो ये उनके हिसाब से कोई बिल बनाना, अमेंडमेंट्स करना, अमेंडमेंट्स तो खैर तब नहीं हुए थे, लेकिन हाँ उनकी ज़रूरतों को पूरा करता आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चेंजेस, यानी स्थिति में, यानी समाज की स्थिति में, समाज के एनवायरनमेंट में या समाज में, सोसाइटी में चेंजेस आते गए, धीरे धीरे बदलाव आते गए, तो संविधान में भी चेंजेस की ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो देश, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने यही सोचकर बनाया था, मतलब उन्होंने ये कंडीशंस रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे देश को सिर्फ किस तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाएंगे। यानी हमारे देश में कोई सरकार चलेगी, जिस तरीके से चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीका होगा। अब लोकतांत्रिक तरीके को बनाए रखने के लिए और उस हिसाब से संविधान को स्वतंत्र रूप से रखने के लिए, सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, उसमें चेंजेस करने पड़े, ताकि वो आज की कंडीशंस के हिसाब से, आज के पीढ़ी के हिसाब से संविधान क्या कर सके, नए रूल्स उपलब्ध करा सके, नई कंडीशंस, नए चैलेंजेस को फेस करने के क्या तरीके उपलब्ध करा सके, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सके। तो इसलिए हमें क्या करने पड़े, संशोधन करने पड़े, यानी संविधान में क्या करने पड़े, अमेंडमेंट्स करने पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं, या इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, हम कह सकते हैं 103 तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं। ठीक है, अब 103 संशोधन का मतलब यानी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि समय के अनुसार हमारे संविधान को सुचारू रूप से चलाना था, और साथ ही साथ इसे किस व्यवस्था से चलाना था, वो व्यवस्था थी लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी ये हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक रूप से एक गणराज्य की तरह काम करे, यानी लोकतांत्रिक रूपरेखा को बनाए रखे। इसलिए हमें क्या करने पड़े, इसमें चेंजेस करने पड़े। अब संविधान में बात की, अब इसमें बात की कि संविधान में किए गए संशोधनों का 3 श्रेणियों में विभाजन हुआ। पहली श्रेणी प्रशासनिक संशोधन, यानी जो नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए किया जाता था या गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती थी। ठीक है, दूसरा संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी कि संविधान के डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कि अब समय के साथ साथ उसमें चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नियम पुराने हैं लेकिन वो लागू नहीं कर सकते, या लोगों को वो नियम पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें बदलना। और तीसरा था राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन, यानी कि जो जो थी तो पॉलिटिकल ज़रूरत, यानी पॉलिटिकल नीड, लेकिन वो लोगों की सहमति के साथ उसमें चेंज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे 370 धारा, यानी जम्मू कश्मीर की जो 370 थी उसका चेंज होना, या जैसे हमारे बॉर्डर सीमा विवाद, इन सब का। तो ये सब क्या होता है, ये होते तो राजनीतिक हैं, लेकिन यानी पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन इनमें जो चेंज करना होता है, जो अमेंडमेंट करना होता है, ठीक है, वो किसकी, जनता की सहमति के साथ होता है। ओके, अब इसमें दूसरा टॉपिक है, इसमें कहा गया है विवादास्पद संशोधन। अब विवादास्पद, इससे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि विवाद का मतलब क्या है, विवादास्पद का मतलब क्या है, यानी ऐसा जिसमें डिबेट करना पड़े, ऐसा संशोधन यानी ऐसा अमेंडमेंट जिसमें क्या हो, बार बार पे बहस हो, बार बार पे सहमति ना मिले, बार बार पे आपको डिबेट करना पड़े। तो इसका कारण था कि वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो, यानी इसमें कहा गया कि ऐसे संशोधन, ऐसे अमेंडमेंट्स, ऐसे चेंजेस जिनके कारण संविधान सभा में, पार्लियामेंट में, संसद में बार बार पे विवाद हो, बार बार पे बहस हो, बार बार उन्हें हाँ ना में जवाब देना पड़े, कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग सहमत ना हों, तो ऐसे को ही विवादास्पद संशोधन
कहा जाता था। जैसे सपोज संशोधन 38वां, 39वां और 42वां। ये संशोधन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हुए थे ये इंदिरा गांधी के राज्य में हुए थे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आपातकाल संशोधन थे कि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी, जब आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पर, या आपको आगे पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसे क्या रीजंस आ गए थे कि उन्हें इस तरीके के संशोधन करने पड़े थे। अब देखिए, जब देश में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी कि बाहर से आतंकी हमला होने लग गया था, तो उन्होंने देश की आंतरिक गड़बड़ी का नाम देकर, या आप आगे पढ़ेंगे, आंतरिक गड़बड़ी का नाम देकर क्या किया, अमेंडमेंट्स को अपने हिसाब से तुरंत बदल डाला। और साथ ही साथ जो विपक्षी नेता थे, जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्हें रातों रात क्या करवा दिया, जेल भिजवा दिया, ताकि क्या हो सके, इंदिरा गांधी सही फैसला ले सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो 38, 39 और 42वां ये जो संशोधन थे ये विवादास्पद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे। और साथ ही साथ ये आपातकाल, यानी जिस टाइम पे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा था, धारा 144 लगी थी, उस श्रेणी में आते हैं ये। तब किए गए थे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। और इसके साथ साथ जो विपक्षी दल के नेता थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सांसद थे, उन्हें जेल में भी भेजा गया था। वो जेल में थे जब ये किए गए थे अमेंडमेंट्स, और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे। यानी कि अब जैसे इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से किए थे, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी पावर्स किसके पास थी, इंदिरा गांधी के पास थी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उस टाइम पे उन्हीं के चुने हुए थे और बाकी के सारे मेंबर्स उन्हीं के थे। तो इस वजह से उन्हें कोई फैसला लेने में और चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सभी लोग उनकी सहमति के साथ थे। अब भाई जब हर चीज़ उन्हीं की है, अब जैसे सपोज एक आदमी पावरफुल है, सपोज, ठीक है, उसी ने अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उन्हें चुना है अपनी मर्जी से, और जो ऊपर हैं उन्हें भी उसने ही बिठाया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से उनका भी यही हाल था कि उन्हें इंदिरा गांधी के हिसाब से ही चलना पड़ा। अब जब ऐसा हुआ तो विपक्षी दल के नेता थे जो उन पर अंकुश लगा सकते थे, उनके रोक सकते थे, तो उन्हें जेल में डलवा दिया था। तो इस वजह से सारी पावर्स किसके हाथ में आ गई, सरकार के हाथ में, और सारी की सारी पावर्स असीमित थी। यानी उन पर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर रहे थे। तो इसीलिए उन्हें विवादास्पद संशोधन कहा गया था। ओके, अब इसके बाद का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।